भूखा नहीं सोएगा, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहेगा। जब मैं कहता हूं कि भारत की साख भी है और भारत की दाग भी है, आप मुझे बताइए ये साख और दाग है कि नहीं है? सबके सब जगह जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी आवाज पहुंच रही है। साख और दाग है कि नहीं है? दुनिया भर में है कि नहीं है? भारत का ये रुतबा बढ़े, ये आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? भारत का रुतबा बढ़े, आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? तो रुतबा बढ़ाने के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव देश की साख, देश की धाक और देश का रुतबा बढ़ाने के लिए है, और जिसके लिए हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है, आपको भी गर्व होता है। साथियों, हमने अभी चंद्रमा पर तिरंगा फहराया। भारत अंतरिक्ष में इससे भी आगे जाए, भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ये 24 के इस चुनाव से तय होने वाला है। और आपने देखा होगा, हम तो जमीन से जुड़े इंसान है, तो चंद्रमा पर भी हमने नाम क्या रख दिया? शिव शक्ति रख दिया। भाई और बहनों, आपका ये मोदी, ये आपका सेवक है, और सेवक भी मामूली नहीं है, ये 24/7 ऐसा सेवक है। और मैं तो कहता हूं, आपके सपने ही मेरा संकल्प है, और इसके लिए 24/7 और 2047 ये मोदी का गारंटी है। आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी और मैं उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभा रहा। उतनी ही ईमानदारी से मैं आज देश के लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूं। आज देश भी देख रहा है, मोदी ने अपने 10 साल में कांग्रेस के 60 साल से ज्यादा विकास करके दिखाया है। मोदी ने 10 साल में ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए। मोदी ने 10 साल में ज्यादा आधुनिक ट्रेनें चलाई, ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए। साथियों, हमारे देश में 60 साल में जितने एम्स खुले थे, उससे 2 गुने ज्यादा एम्स हमने 10 साल में खोल दिए। 10 वर्षों में हमने देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या डबल कर दी है। यहां छपरा में भी 500 बेड का मेडिकल कॉलेज खुला है। आज देश के हर राज्य से एक्सप्रेस वे गुजर रहे हैं।
पूरे देश में हाईवे का जाल बिछ रहा। आप मुझे बताइए, ये आरजेडी का, कांग्रेस का, ये एनडीए के जो विकास है, उसके सामने कोई मुकाबला है क्या? कोई मुकाबला है क्या? ये जनता को बुड़बक समझ है। ये जनता को बुड़बक समझ है का? पब्लिक है, सब जानती है। साथियों, कांग्रेस सरकारों ने इतने दशकों तक गरीब का पेट नहीं भरने दिया। गरीब और गरीब होता जा रहा था। देश की अर्थव्यवस्था बदहाल होती जा रही थी। लेकिन सरकार में बैठे लोग कहते थे, और बिना शर्म कहते थे, हमारे पास क्या जादू की छड़ी है क्या? ये घोटाले करके अपनी तिजोरियां भर रहे थे, लेकिन गरीब का पेट भरने की चिंता उन्हें नहीं थी। सच में मोदी है जिसने गारंटी दी कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहेगा। ये मोदी है जिसने गारंटी दी। और आज मेरा एक काम करेंगे, सबके सब जरा हाथ ऊपर करके बताएं तो मैं बताऊं काम। मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, अभी आप ये राजीव रूडी के लिए गांव गांव जाते होंगे, चुनाव प्रचार करते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। कहीं पर भी अगर आपको गांव में कोई ऐसा परिवार नजर आए जो आज भी झोपड़ी में रहता है, घर उसका कच्चा है, अगर उसके यहां शौचालय नहीं है, अगर उसके यहां नल से जल नहीं पहुंचा है, अगर उसके यहां गैस का कनेक्शन नहीं है, तो आप उसका डिटेल लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको कह देना कि मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा ना, जो रह गए हैं उनका भी काम हो जाएगा। और आप बिना चिंता किए, ये मोदी की गारंटी है, बता देना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। हर घर में साफ पानी पहुंचे, महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना न पड़े, बहनों को चूल्हे की धुएं में साथ न लेनी पड़े। जीवन की ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटी बड़ी जरूरतें, इनकी चिंता मोदी ने की। और ये मैं किताबों में पढ़ के नहीं आया था, इसके मैंने किसी का टीवी वीडियो मंगवा के नहीं देखा था। मैं उस जिंदगी को जी करके आया हूं। मैंने गरीबी को जिया है, इसलिए गरीब के दुख दर्द समझने के लिए मुझे किसी डेलीगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और इसलिए मेरे हर काम में, मेरी हर योजना में मेरा देशवासी उसके मध्य में होता है।
मोदी ने तय किया है अगले 5 वर्षों में हम गरीबों के लिए 3 करोड़ और घर बनाएंगे। मोदी को एहसास है कि हमारे युवाओं को अपने माता पिता के इलाज की चिंता रहती है। आजकल हर परिवार में माता पिता दादा दादी नाना नानी चाचा चाची बुजुर्ग होते ही होते हैं, हर परिवार में होते हैं। और 70 साल के बाद कोई न कोई बीमारी भी होती है। सब मेरे जैसे थोड़े होते हैं। और मुझे तो परमात्मा ने आपकी सेवा के लिए भेजा है, इसलिए वही मुझे तो संभाल लेता है। लेकिन आपके परिवार में तो कोई न कोई बीमारी होती है और उसके कारण जो बेटा बेटी कमाते हैं उन पर डबल चिंता रहती है कि माँ बाप की सेवा करें, उनकी बीमारी में इलाज करें, कि बच्चों की पढ़ाई का चिंता करें, बच्चों के सपने पूरा करें, क्या करें, ये उसकी चिंता होती है। और इसलिए मैंने तय किया है अब आप अपने माता पिता की, दादा दादी की, चाचा चाची की, नाना नानी की, जो 70 साल से ऊपर के हैं, बीमारी में उनकी इलाज की चिंता मत कीजिए। दिल्ली में उनका बेटा बैठा, अब उनके इलाज की चिंताएं मोदी करेगा। 70 साल से ऊपर की आयु के बुजुर्गों के इलाज को मुक्त करने की हमने व्यवस्था सोची। और ये मोदी की गारंटी है। आरजेडी को कहता हूं कि वो अपने काम पर बिहार के लोगों से वोट मांगे। जैसे आरजेडी ने कितने अपहरण करवाए, कितने मर्डर कराए, जैसे आरजेडी ने बिहार में कितने उद्योगों को चौपट किया, कितने तरह के घोटाले कराए, आरजेडी वालों ने इसी के पोस्टर लगाने चाहिए और इसी पोस्टर के आधार पर वोट मांगना चाहिए। किसी का लूट करके नहीं किया, किसी को गाली गलौज करके नहीं किया, सबको साथ लेकर के किया। और पूरी संसद को साथ लेकर के मैंने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया और देश में कोई तनाव नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, आराम से काम चल रहा है। लेकिन ये मुसलमानों को दे करके आग लगाना चाहते। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तुष्टीकरण की गुलाम है। आप भी देखिए इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मुद्दे क्या है। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का जरूरत से ज्यादा अगर होगा तो ले लेंगे, ये लेंगे और अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के नेता कहते हैं कि संपत्ति पर पहला हक मुस्लिम, यही नहीं ये आपकी